हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आप सभी को आज का मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कल की मेरी वीडियो में थोड़ी पीछे का म्यूज़िक तेज हो गया था, तो आइंदा से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और आज मैं अपने बच्चों के लिए अब मैं सीधे यहाँ से किचन में जाऊँगी और अपने बच्चों के लिए राजमा चावल बनाऊँगी। सुबह का नाश्ता मेरा हो चुका है, दोपहर के थोड़ी लंच की तैयारी करूँगी। आज मैंने सुबह से इसलिए नहीं डाला था कि थोड़ा और मेरा काम रह गया था, और थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी आज मेरी। और आप बताइए, आज का मौसम ऐसा है कि आज भी गर्मी है। मैं आपको रोज़ मौसम के बारे में बताती हूँ, आज भी गर्मी बहुत हो रही है। बीच में कई दिनों तक बारिश तो हुई थी और उससे थोड़ा ठंडक सी भी हो गई थी, लेकिन बारिश के बाद जैसे ही धूप तेज होने लग गई, फिर से वही गर्मी होने लगी और वही मौसम रहने लग गया। इससे और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होए चाहे नहीं होए, लेकिन हमको बहुत होती है, क्योंकि हम लोगों को जाके किचन में काम करना होता है, गर्मी लगती है। इसलिए बस कभी कभी तो ये सोच जितना काम हो सकता है जल्दी जल्दी कर ही लूँ। इसलिए अब मैं आपको अपनी किचन के पास ले चलती हूँ। आज मैं बच्चों के लिए राजमा चावल बनाऊँगी। आप सब चलिए मेरे साथ और राजमा चावल देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। आइए, मैं किचन में आ गई हूँ दोस्तों। कल मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी आइसक्रीम जमाई थी, क्रीमी आइसक्रीम। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखिए, वैसे मौसम आइसक्रीम का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मैंने बच्चों के लिए सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा नया करके दिखाऊं, तो इसलिए मैंने उनके लिए आइसक्रीम बनाई थी। आप सब भी आइए हमारे संग आइसक्रीम खाइए। ये देखिए, अब मैं अपने छोटे बेटे को और बड़े बेटे को आइसक्रीम दे रही हूँ। राजमा के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। आजकल हम लोग प्याज वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए मैं राजमा में प्याज नहीं गिरूँगी। हमारे कुछ पूजा पाठ वगैरह चल रही है, तो बिना प्याज के ही बनाऊँगी, ना प्याज ना लहसुन। ऐसा नहीं है बिना प्याज लहसुन के कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती है, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, बस बनाने का तरीका होता है। मैं इसमें अब हरी मिर्ची डाली, पहले टमाटर डाले थे, अब हरी मिर्ची गिर रही हूँ। थोड़ी सी अदरक गिरूँगी इसमें। अदरक को अच्छी तरह साफ करके छिलके उतार दूँगी इनके, जिससे धो के तो मैं पहले ही सब्जियां सारी रखती हूँ। आपको पता ही है, आजकल तो सभी अपने किचन में जो भी कुछ सामान आता है सबसे पहले उनको धोते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, अब मैं इसको गैस चालू कर लेती हूँ। राजमा की तैयारी में हूँ, थोड़ा इसमें घी डालूँगी मैं। वैसे मैं ये राजमा ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मुझे सरसों के तेल में ही पसंद है। रिफाइंड या देसी घी में इसका स्वाद थोड़ा कम आता है, इसलिए मैं, और आप लोगों को जो पसंद है आप उसमें बना लीजिए। मैं सरसों के तेल में ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डालने के बाद उसको गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। इसमें मैं डालूँगी 2 कलछी सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के लिए मैंने अपनी ये बड़ी कलछी का यूज़ किया है। अब इस कभी कभी ऐसा होता है सरसों के तेल की महक रह जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से उसमें एक चुटकी सा नमक गेर देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो सरसों का तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और उसकी जो भी कुछ महक वगैरह होती है, मतलब कई दफ़े ऐसा होता है कि बच्चे खाने में बहुत इतराते हैं सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें, तो उससे उन लोगों को पता भी नहीं चलता, और ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें जो मैंने ये मसाला पीसा था, आपको दिखाया था, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, और बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी
क्रीम स्मूथ वगैरह के लिए मिला दी थी, क्योंकि हम जैसे आपको बताया मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, स्वाद के लिए मैंने इसमें क्रीम मिला दी थी। अब इसमें मैंने धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और हींग और जीरा मैंने पहले ही गेर दिया था। इस सब मसाले गेर के इसको मैं तेल आने तक भूनूंगी, इसको जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाएगा मसाले से, क्योंकि मसाले में रंगत जब ही आती है जब उसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाएगा इस मसाले को भूनती रहूँगी। कि बच्चे मेरी थोड़ी ऐसे हैं कि वैसे स्वाद में कितने ही अच्छे बने हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो रंगत को देख के ही खाना पसंद करते हैं, और आजकल ऐसी रहता है। और अब दूसरी साइड मैं सोचूं बच्चों के लिए चावल भी चढ़ा दूंगी। फुलके थोड़े मैंने सुबह ही सेक लिए थे, जिस टाइम मैंने नाश्ते बनाया था इन सब के लिए, उस टाइम मैंने फुलके वगैरह सेक लिए थे, क्योंकि बार बार बीच में रसोई में आना, क्योंकि ये सारे एक साथ बैठते हैं तो इनको सबको भूख लगने लगती है। मेरे हस्बैंड चावल थोड़ा कम खाते हैं, मैं भी चावल नहीं लेती। मैंने अपने सावन से थोड़े टाइम के लिए चावल छोड़े हुए थे। मम्मी मेरी है तो वो भी चावल नहीं लेती कि उनके हाथ पैरों में दर्द बहुत रहता है, तो मैं चावल ज़्यादातर बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। कभी कभार लेना होता है तो ये कभी महीने में एक आध पलटा लिया तो ले लिए। अब ये देखिए मेरे मसाले का, देखिए कैसे रंगत आ रही है, खदकने लग गया है मेरा मसाला, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। किचन में वैसे बहुत गर्मी होती है, पर ये है कि हमें काम के लिए किचन में आना ही पड़ता है। और उसके बाद ये मसाला जब भुन के तैयार हो जाएगा मेरा, मैं इसमें राजमा डालूंगी। राजमा को भी मैं क्या करती हूँ कि जैसे एकदम से नहीं डालती राजमा। अगर हम एकदम से कुकर से डालेंगे तो इसमें मतलब ये रहता है कि उछाट आने की दिक्कत होती है, तो राजमा को हमेशा मैं धीरे धीरे करके डालती हूँ। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आया इसका राजमा के मसाले का कलर बहुत अच्छा है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला ऊपर से, जो ये मसाला है वही मैं धीमी आंच पे भून रही हूँ। कोई इसमें ज़्यादा मैंने मसाले वगैरह कुछ बाहर की भी मैं कोई चीज़ इसमें मसाले वगैरह नहीं डालती। जैसे और लोग राजमा मसाला वगैरह गेर देते हैं, मैं इसमें राजमा मसाला वगैरह भी नहीं गेरती हूँ। बस इसको मैं थोड़ी ज़्यादा ही भूनती हूँ, जिससे थोड़ा इसका कलर बहुत अच्छा चेंज हो जाता है। अब मैं राजमा तो मैंने पहले ही इससे पहले उबाल के रख लिए थे, क्योंकि राजमा उबालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखिए मैं कलछी से धीरे धीरे राजमा डाल रही हूँ। एकदम से राजमा कभी नहीं डालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि छींट वगैरह आने का रहता है। मेरे हस्बैंड ऐसे राजमा थोड़े कम खाते हैं बने हुए, तो उनके लिए थोड़े से मैं इसमें प्लेन ही राजमा छोड़ दूंगी। वो उनको थोड़े उबले हुए प्लेन राजमा पसंद है, मसाला वगैरह गेर के खा लेते हैं या वैसे ही खा लेते हैं वो राजमा। ये राजमा है, अब मैं इनको थोड़ी देर खदकने दूंगी। कुछ गाढ़े से लग रहे हैं मुझे ये राजमा, तो मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी। मतलब उससे क्या है कि राजमा वैसे भी रखे रखे बहुत गाढ़े हो जाते हैं। अगर इसमें मैं पानी मिला दूंगी तो वो वैसे भी जब खदकेंगे तो उसके बाद फिर वो गाढ़े होने लगेंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद अपने आप ही राजमा हो चाहे छोले हुए वो अपने आप गाढ़े हो जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी, जिसमें मैंने मसाला पीसा था उसी का थोड़ा मैंने पानी डाल के उसको चारों तरफ से उसको मसाला वगैरह जो भी था उसमें लगा हुआ वो सब पुछ गया था। इसमें थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दूंगी, जिससे मेरे राजमा थोड़े और पतले हो जाएंगे। और फिर इनको खदकने के लिए मैं धीमी आंच पे रख दूंगी। आज हरा धनिया भी ख़त्म हो रहा था, नहीं तो हरा धनिया होता तो मैं ऊपर से इसमें राजमा में डाल देती तो थोड़ी और रंगत अच्छी आ जाती। क्योंकि मेरा बेटा गया था आज, थोड़ी सब्जी लाया था, बाद में तो उसमें हरा धनिया उसको नहीं मिला, तो वो हरा धनिया लेके नहीं आया था। हरी मिर्ची वगैरह तो मैंने पहले इसमें पीस के डाल दी थी, ऊपर से मैं डालती नहीं हूँ कुछ भी।
कुकर में रख दिए मैंने, बस एक सीटी आती है उसे बंद कर दूंगी और राजमा भी मेरे बन चुके हैं। ये दोपहर का मेरा लंच तैयार हो चुका है। राजमा वगैरह अपने तैयार करके दोपहर के लंच की तैयारी करके मैं थोड़ा अपने इधर अपने कमरे में दूसरे वाले कमरे में आई थी। बच्चों ने थोड़ा फैला दिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा बेटा सुबह से पढ़ाई में लग रहा था, तो जब वो सो के उठता है तो थोड़ा वो नींद में भी वो रहता है। तो इस चक्कर में मैं आती नहीं उसे बार बार तंग करने के लिए, क्योंकि फिर वो कहता है कि मम्मी बार बार आप आते हो तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो अब उसकी थोड़ी क्लास अब कह रहा था मम्मी ख़त्म होने वाली है, तो मैंने सोचा अपना कमरा थोड़ा साफ़ कर दूँ। एक साथ चादर वगैरह सब करके थोड़ी ऊपर की थोड़ी संवाई वगैरह करके डस्टिंग वगैरह मैंने थोड़ी सुबह ही कर ली थी। तो बस ये चादरा वगैरह ये सारे बच्चों के कपड़े तय करने, जो हम सारे जने एक ही कमरे में यहाँ पे सो जाते तो ये चादरें वगैरह सिकुड़ जाते, तो इसको मैंने सोचा चलो जब तेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसको कमरे को सही कर दूँगी। अब मैं इस कमरे को ये चादरा वदरा झाड़ के मैंने सही कर दिया है, तकिए की कवर ववर लगा दिए हैं। बेटे की क्लास लग रही है, देखा है। मेरे राजमा चावल बन गए हैं दोस्तों। अब मैं आके थोड़ी देर बैठी हूँ। आज सुबह मैंने नाश्ते के टाइम पे इसलिए डाली थी कि सुबह मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा काम था। मेरे पंखे काफ़ी दिनों से बहुत गंदे हो रहे थे। बच्चों से कहती हूँ तो बच्चे सुनते नहीं हैं। कुछ उनकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है कि उनकी पढ़ाई के चक्कर में उनको क्लास वगैरह से टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आज मैंने खुद ही इन पंखों को साफ़ किया बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद इन सबको नाश्ता वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने दोपहर के लंच इसमें राजमा चावल बनाए हैं आज। तो मैं उसके बाद देखो दोस्तों, मुझे अभी अपना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में 3 कूलर हैं। 2 कूलर अपनी अपनी जगह फिक्स हैं, लेकिन ये कूलर का साइज़ बहुत बड़ा है। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। उधर कमरे में रखती हूँ तो वहाँ पे भी जगह नहीं है, दूसरे कमरे में भी मेरे लिए जगह नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, अपने बैक कैमरा से ही दिखाती हूँ कि मेरे कूलर देखिए आप कितना बड़ा है। ये देखिए आप कूलर कितना बड़ा है। अब मैं ये किसी कमरे में फिक्स नहीं हो रहा, जगह भी बहुत घेर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। इसको मुझे खुद ही जाके स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से कहती हूँ तो बच्चे तो सुनते नहीं है ना। आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। और ये देखिए साइड में मेरी कुछ सब्जियां भी रखी हुई हैं, इनको भी अब मुझे इसकी पॉलीथीन से निकाल के इनको साफ़ करके रखना है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बाज़ार से आती तो सबसे पहले उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम फ्रिज में नहीं रख सकते। और इसलिए देखिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मैं इतना थक गई हूँ, सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊँ, आप लोगों से बात करूँ और कुछ बातें आपको बताऊँ। कल भी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। कल की मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें एक तो पीछे का गाने की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी कम आ रही थी। लेकिन मैं आइंदा से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और उसको मतलब डाउनलोड करने में अपलोड करने में इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी वो वीडियो सुबह ही हुई है। मतलब रात को मैंने इतनी कोशिश करी, मेरे को कम से कम 12-1 बज गए उस चक्कर में। और फिर मैं थक हार के सो गई। फिर मैं जैसी सुबह उठी सबसे पहले मैंने अपनी वो वीडियो आप लोगों को दिखानी चाहिए। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी ज़रूर। और मेरा कड़ों का कलेक्शन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे नहीं पता मेरी पसंद कैसी है, आप लोगों की मुझसे भी अच्छी पसंद होगी। और आजकल के डिज़ाइन तो ऐसा है कि कुछ भी चीज़ घर में ले आओ, पता तो चलता नहीं है कि कब कहाँ पे चेंज हो जाता है। वैसे भी मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कभी भी फैशन के हिसाब से ना तो कभी कपड़ा पहनती हूँ और ना ही कोई चीज़ मतलब पसंद करती हूँ। मुझको जो अच्छा लगता है मैं उसे ही पसंद करती हूँ और वो ही मैं पहना करती हूँ। इसलिए आप लोगों को आज मेरा लगभग काम हो चुका है, दोपहर तक का मेरा खाना वगैरह बन चुका है। अब 1 बज रहा है, थोड़ा सा हम सारे रेस्ट करेंगे, खा के लंच वगैरह करके। अभी मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके बाद सबका मैं बारी बारी लंच लगाना शुरू करूँगी। और आज मैं अपना वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आप सबसे मेरी नमस्ते।